Hello, Bachcho. Let's read the given question. And the question states that in the circuit shown below, the switch S is connected to position P for a long time so that the charge on the capacitor becomes Q1 microcoulomb. Then S is switched to position Q. After a long time, the charge on capacitor is Q2 microcoulomb. The magnitude of Q2 is. So हमें इस केस में Q2 चार्ज फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन गिवन है कि S जो है वो Q से कनेक्ट. So the key concept that we will use here to solve this question is charge stored in capacitor is given by Q equal to C into V, where C is the capacitance and V is the potential difference. और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ हमें गिवन है कि लॉन्ग टाइम तक कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है. तो आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर जो होगी वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चार्ज हो चुकी होगी, क्यू मैक्स हो चुकी होगी, एंड उसके बाद भी हम लोग चार्ज करेंगे तो उस कैपेसिटर में कोई चार्ज में चेंज नहीं आएगी. दैट मीन्स उस केस में क्या हो जाएगी, करंट विल बी जीरो और वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगी. तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयर इज नो चेंज इन चार्ज आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी. तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले हम लोग इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं. तो हमें क्या है, Q2 चार्ज फाइंड करने के लिए स्विच S को Q से कनेक्ट करनी है. तो हमने सपोज ये S को यहाँ पे Q से कनेक्ट कर दिया. फिर यहाँ पे एक रेसिस्टर लगी हुई है 1 ओम की, एंड देन यहाँ पे एक और रेसिस्टर लगी है 2 ओम की, और यहाँ एक बैटरी लगी है दैट इज ऑफ 2 वोल्ट. और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगी है, सिंस ये एक लॉन्ग टाइम तक चार्ज है तो अब ये क्या हो जाएगी, ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगी. और यहाँ हमने S और Q को ज्वाइन कर दिया है स्विच को. तो ये जो बैटरी वाली पार्ट है 1 वोल्ट वाली, उसकी अब कोई भी रोल नहीं, मीन्स पी जो है वो इस सर्किट से अलग हो चुकी है. तो ये हमें गिवन है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है. तो अब सपोज कर लेते हैं कि इस पूरे सर्किट में करंट आई फ्लो कर रही होगी, तो हमें सबसे पहले आई फाइंड करनी है. और यहाँ पे लोग देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस है अब वो सीरीज में कनेक्ट हो गई है. तो यहाँ से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट. तो वी हमें गिवन है 2 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट हो जाएगी 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. तो यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगी 2/3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है. अब ऐसा कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कि ये जो पॉइंट है इसकी जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट होगी और इस पॉइंट पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये भी बी होगी, क्योंकि अब हमें चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर फाइंड करनी है. तो हमें सिंस यहाँ पे कैपेसिटर लगी हुई है तो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल फाइंड करनी है. तो इसके लिए हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट की पोटेंशियल वी बी है और नीचे 0 है. तो यहाँ से हम लोग केवीएल अप्लाई कर देते हैं इस वाले सर्किट में. तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो ये क्या हो जाएगी 2 वोल्ट माइनस, अब ये आई फ्लो हो रही है और आई इंटू रेसिस्टर्स के थ्रू. तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टर्स के थ्रू जो पोटेंशियल होती है वो ड्रॉप होती है. ये हो जाएगी आई इंटू 2 एंड देन माइनस वी बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से ले सकते हैं वी बी विल बी इक्वल टू 2 माइनस, अब आई वन की वैल्यू हमें पता है 2/3, तो ये हो जाएगी 2/3 इंटू 2. तो ये हो जाएगी 2 माइनस 4/3. तो इसको लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 2/3 वोल्ट. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगी हमें कैपेसिटर के अक्रॉस. नाउ Q2 will be equal to कैपेसिटेंस हमें गिवन है 1 into 10⁻⁻6 फैराड और वोल्टेज जो हो गए दैट विल बी 2/3. तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी कूलम. अब यहाँ से Q2 जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2/3 into 10⁻⁻6 कूलम. तो हमें जो आंसर चाहिए वो माइक्रो कूलम में चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 माइक्रो कूलम. तो क्वेश्चन में हमें Q2 माइक्रो कूलम गिवन है ऑलरेडी. अब यहाँ पे हमें Q2 की वैल्यू बतानी है. द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 विल बी इक्वल टू 2/3 और इसकी यूनिट जो है वो ऑलरेडी आंसर में इंक्लूडेड है. So this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.